हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना कोई देर के हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है परसेंटेज। इसमें हम 5 टाइप के क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, जो इस वीडियो के लास्ट में आपको क्विक रिवीजन कराऊंगी उनका। अभी हम चलते हैं टाइप 6 पे। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर वाले मैंने लिए हैं, राइट। यही वाला टाइप लिया है, सिर्फ टाइप 6 पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे, राइट। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको बाद में कराऊंगी, इसका रीज़न बताऊंगी बाद में। तो पहले क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। प्राइस जो है शुगर का वो 20% से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, राइट। हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, यानी जो हम खर्चा कर रहे हैं किसी चीज़ पर वो उतने का उतना है। अगर 300 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो तो बाद में भी 300 में ही खरीदोगे, चाहे उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, आपके पास पैसे 300 ही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर मान के चलो अगर आपके पास 300 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ है, जितने भी फिक्स है, ठीक है। अब पहले उसका कोई भी चीज़ थी वो 50 रुपए की एक आ रही थी, आपने खरीद ली, जितनी भी खरीदी, ठीक है। अब वो चीज़ के पैसे बढ़ गए, मानो वो 100 रुपए की हो गई। सीधी सी बात है, अब यहाँ पे जो भी आप पहले कितने खरीद पा रहे थे, अगर पहले आप 6 खरीद पा रहे थे तो अभी कितने खरीद पाओगे, अभी सिर्फ 3 खरीद पाओगे। तो ये जो चीज़ है इसको कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ अभी कम हो रही है, ऑटोमेटिक कम खरीद पा रहे हो प्राइस बढ़ने से, ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई कि प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन कम होता है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। एक चीज़, एक पॉइंट ये क्लियर है, ठीक है। एक फॉर्मूला है हमारा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। भाई प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें खर्चा मिल जाएगा। ये अगर 50 रुपए की कोई चीज़ है, 6 चीज़ खरीद रही हूँ, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 300 आ जाएगा ना, जो हमारे पास पैसा है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। अभी फिलहाल मैं ट्रिक से कराऊंगी सारे क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला जो है ये कैसे यूज़ करना है ये फिर लास्ट में सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन जो है हमारा वो है, प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हो गया। ऐसे केस में सबसे पहले आप लीजिए यहाँ 100, ठीक है। ये ट्रिक है, ये ध्यान से देखिएगा कि आपको यहाँ 100 लेना है, इसको ऐसे 2 हिस्सों में करना है। यहाँ पे आपको अगर प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज दिया है वो लिखो, अगर कंजम्पशन में दिया है तो वो लिखो, ठीक है। कोई भी प्राइस या कंजम्पशन जो भी दिया हुआ है वो आपने यहाँ लिखना है, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करके, ठीक है। और यहाँ आपने एक्सपेंडिचर का इंक्रीज या डिक्रीज जो भी दिया है वो लिखना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने प्राइस का दिया है कि इंक्रीज होके वो 20% का इंक्रीमेंट आया है। अब अगर कोई चीज़ 100 की थी तो अब वो कितने की होगी, 120 की। भाई 20% का इंक्रीमेंट का मतलब वही 100 की चीज़ 120 की होगी, ठीक है। और ये कह रहा है एक्सपेंडिचर जो है विल नॉट इंक्रीज, वो इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ एक्सपेंडिचर को भी आप 100 ही मान रहे हैं, 100 है तो अब इंक्रीज नहीं होगा, तो उसको भी वापस हमने 100 ही लिखना है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बोलता है कि वो 20% से इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता, तो वो इस 100 के रिस्पेक्ट में ही हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर वो बोलता है 20% से डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो 100 है तो यहाँ 80 लिख दी मैं, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर इस तरीके से हमने बनाना है कि हमने यहाँ लिखना है 100। प्राइस या कंजम्पशन में आपको इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी दे रखा है वो आपने यहाँ करके लिखना है, और एक्सपेंडिचर का यहाँ लिखना है, ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने प्राइस का दे रखा है ये, अब ये जो चीज़ आई है ये हमारी आई है कंजम्पशन, ठीक है। ये कंजम्पशन जो शुरू का था और ये कंजम्पशन जो अब आया है हमारा, ठीक है, ओरिजिनल, और ये भी करंट, राइट। इसको ओरिजिनल कंजम्पशन बोलते हैं। ओरिजिनल मतलब जो शुरू में हम कंज्यूम कर रहे थे, और अभी करंट प्राइस में चेंज होने के बाद जो हमारा करंट कंजम्पशन चल रहा है वो ये चल रहा है। ये दो चीज़ें ये आई हैं हमारे निकल के, ठीक है, मान रहे हैं हम इनको। तो अब ये हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज, कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है कंजम्पशन, हमें वो परसेंटेज बताना है, ठीक है। अब कल भी हमने ये चीज़ सीखी थी, परसेंटेज चेंज हो, परसेंटेज एरर हो, परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो, वो कैसे निकालते हैं। परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, ऊपर जो भी डिक्रीज आया है वो लिखेंगे,
नीचे जो भी ओरिजिनल वैल्यू है वो लिखेंगे इनटू 100। ऐसे करके हम परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे, और अगर परसेंटेज इंक्रीज होता तो ऊपर इंक्रीज लिखा जाता। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब है, इस पे चलते हैं डायग्राम पे। इसका मतलब है कि शुरू में हम 120 कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे थे, 120 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अभी हम 100 यूनिट कंज्यूम कर पा रहे हैं। ठीक है, उसकी तो 120 यूनिट से 100 पे आए हैं, तो यहाँ पे कितना कम हुआ, 20 यहाँ डिक्रीज लिखा है ना, पर तो यहाँ पे 20 का डिक्रीज हुआ, हमने 20 यूनिट कम कंज्यूम कर लिया। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल यही पहले वाला 120 इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ये आ गया हमारा 1/6 इंटू 100। 1/6 का मतलब कल भी हमने सीखा था 16 इंटू 2/3%। 3% में इसको कन्वर्ट किया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%। सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है, यहाँ पर 100 लिख लेना है। इस तरीके से हमने 2 लाइन बना दी। प्राइस की बात कर रहा है तो यहाँ मैं प्राइस लिख देती हूँ। ठीक है, ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30% से डिक्रीज हुआ है, तो 100 से 30 डिक्रीज होके वो चीज़ कितनी आ गई, 70। ठीक है, एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। यहाँ एक्सपेंडिचर लिखता है, ये भी डिक्रीज हुआ 10% से, यानी 100 से डिक्रीज होके 10 का डिक्रीमेंट आया तो वो हो गया 90। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन हो गया, CO से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये हमारा करंट कंजम्पशन हो गया, CC। राइट, इन्होंने पूछा बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज इंक्रीज, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है। 70 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 90 हो गई। 70 से कोई चीज़ 90 हो गई तो कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी है। कितने के रिस्पेक्ट में, 70 के रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल 70 है ना, 70 के रिस्पेक्ट में बढ़ी है इंटू 100। कैंसिल करके हमारा आ जाएगा आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। अगेन पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ 100। ठीक है, ऐसे बना लिया। प्राइस की ही बात हो रही है तो यहाँ P लिखा जाएगा। प्राइस इंक्रीज बाय 20%, यानी 100 से प्राइस हो गया 120। ठीक है, बाय हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज। इस बार इन्होंने देखिए परसेंटेज में नहीं पूछा, इस बार इन्होंने क्वांटिटी में पूछा है कि कितने किलोग्राम से कंजम्पशन जो है वो हमारा डिक्रीज हुआ है। सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5% ओनली। और यहाँ इन्होंने बोला एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 5% से, तो हमें तो इस लाइन को ढूंढना था पहले। ये लाइन हमें मिल गई, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 5% से, यानी 100 से वो चीज़ हो गई 105। राइट, तो अभी ये हमारा हो गया ओरिजिनल कंजम्पशन ये था, और करंट कंजम्पशन ये बन गया है। ठीक है, आपको दिख गया 120 से कोई चीज़ कम हो गई, कितने पे पहुंच गई, 105 पे पहुंच गई। ठीक है, और इन्होंने हमसे क्या पूछा है, बाय हाउ मच किलोग्राम ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज। कितने किलोग्राम से कंजम्पशन जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यही बताना है। अब यहाँ पे आप देखो डिक्रीज कितने से हो रहा है। अगर मैं इनको माइनस करूँ तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ये 15 यूनिट है, क्योंकि हम ये किलोग्राम में थोड़ी कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से सारी चीज़ें मान रहे हैं यूनिट्स हैं। ये हमसे किलोग्राम में आंसर पूछ रहा है, हमें इस 15 की वैल्यू निकालनी है कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे। ठीक है, और कैसे निकालेंगे इस 15 की वैल्यू की, ये कह रहा है ओरिजिनली कंज्यूम कर रहा है 280 किलोग्राम। हम ओरिजिनली कंजम्पशन कितना मान रहे हैं, हम 120 मान रहे हैं, और ये बोल रहा है 280, यानी कि इस 120 की वैल्यू दी हुई है 280। ठीक है, तो ये 280 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये इस 120 की वैल्यू है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 15 की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई 15 कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चन को करना है। इसमें आपको ये एक तो स्ट्रक्चर याद रखना है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि ये आपको देगा क्या। ठीक है, ये आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे ओरिजिनल कंजम्पशन की वैल्यू दे रहा है, तो उसको पुट कर दीजिए। कई बार ये डिफरेंस की वैल्यू भी दे सकता है, तो यहाँ अगर डिफरेंस की वैल्यू देता तो वो 15 की वैल्यू होती है एक तरह से। करंट कंजम्पशन की पूछता तो इसकी निकाल देते, इसकी पूछता तो इसकी निकाल देते वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। प्राइस जो अगेन स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यहाँ 100, यहाँ ऐसे। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है बाय 30%, यानी कि 100 से इंक्रीज हो गए 130 हो गया। ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस 40 किलोग्राम लेस शुगर
अभी हमें नहीं पता इसका क्या करना है, ठीक है। हमें क्या ढूंढना है कि यहाँ क्या आना चाहिए, एक्सपेंडिचर आना चाहिए, ऑब्वियस है, यहाँ फिक्स एक्सपेंडिचर ही आएगा। तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10% यानी 100 से कुछ चीज़ हो गई 110, राइट। अब ये हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन माना जाएगा और ये हमारा करंट कंजम्पशन माना जाएगा। तो यहाँ हमारा 130 से कोई चीज़ इंक्रीज होके 110 हुई है, तो यहाँ पे कितनी बढ़ी है ये चीज़ 20, ठीक है, 20 यूनिट बढ़ गई यहाँ से ये चीज़। और इन्होंने क्या बोला है 40 किलोग्राम, सॉरी 20 यूनिट बढ़ी है, कम हुई है 130 से 110 पे आया ना, 110 पे आया तो कम हुई है, 20 यूनिट कम हुई है कंजम्पशन। और यहाँ पे ये कह रहा है 40 किलोग्राम कम हुआ है कंजम्पशन लेस शुगर, ठीक है। तो 40 किलोग्राम लेस कंज्यूम हुआ है, समझ 20 की वैल्यू 40 दे रखी है इस बार, ठीक है। और हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, ओरिजिनल कंजम्पशन की, यानी कि 130 की वैल्यू पूछी है। तो इंटू 130 करके इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ शुगर, अगेन स्ट्रक्चर 100 हमारा यहाँ, प्राइस यहाँ, एक्सपेंडिचर यहाँ। प्राइस डिक्रीज बाय 30% यानी कि 100 से 70 हो गई, और एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 16% यानी कि 100 से 84 हो गई ये चीज़। अब आप देखिए ये हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन, ये हमारा करंट कंजम्पशन, ठीक है। 70 से कोई चीज़ बढ़ के 84 हो गई है, यानी कि कितनी बढ़ी है वो चीज़, कितनी बढ़ी है 14 बढ़ी है, ठीक है, 14 यूनिट बढ़ी है। और इन्होंने बोला है फैमिली परचेज 32 किलोग्राम मोर शुगर, इन्होंने बोला है फैमिली 32 किलोग्राम और खरीद पाते हैं, और हम देख रहे हैं 14 यूनिट और खरीद पा रहे हैं, यानी कि 14 की वैल्यू 32 दे रखी है। और हमसे पूछा है करंट कंजम्पशन पूछा है इस बार, करंट कंजम्पशन कौन सा है ये वाला, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 84 की वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइस ऑफ शुगर, देखिए इसमें सारी चीज़ें निकालने के लिए दी थी इस क्वेश्चन में, तो इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे निकालें, किसको क्या बोलते हैं, राइट। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, तो अगेन पहले हम अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ 100, यहाँ प्राइस और यहाँ एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस इंक्रीज बाय 20% से यानी कि 100 का हो गया 120। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेज 12 किलोग्राम लेस शुगर फॉर 300। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो दिया ही नहीं है, क्या आएगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, इन्होंने बोला है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से। अब प्राइस बढ़ने की वजह से फैमिली क्या करेगी, कम खाना खाएगी, थोड़ा सा शुगर कम करेगी, वही कम खरीदनी पड़ेगी, रेट बढ़ेगा तो 12 किलोग्राम कम खरीदा, 4 रुपीज़ 300 का मतलब है कि उनके पास पैसे थे 300, ठीक है, फिक्स था ये इनका एक्सपेंडिचर जो था वो फिक्स था। तो यहाँ 300 नहीं लिखना है, हम 100 मान रहे हैं, तो यहाँ आपने 100 लिखना है, ठीक है। कि एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा क्या है 100 है, फिक्स है। बाद में वैल्यूज पुट करेंगे, 300 पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे, जो भी करेंगे, अभी हम 100 मान के चले तो हम 100 लेंगे, फिक्स लेंगे अपना एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब देखिए ये हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन हो गया, ये करंट कंजम्पशन हो गया। पहले 120 यूनिट वो शुगर खरीद पा रहे थे, तो अभी 100 यूनिट ही खरीदेंगे, रेट बढ़ गए क्योंकि, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, आपको दिमाग लगाएंगे, भाई इन्होंने दिया हुआ है 12 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हैं, और हम देख रहे हैं हम यहाँ से कितने किलोग्राम कम खरीद पा रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं 20 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हैं, 20 यूनिट कम खरीद पा रहे हैं, यानी इस 20 यूनिट की वैल्यू 12 दे रखी है, ठीक है। इस 20 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है, तो अब आपसे जिसकी भी वैल्यू पूछी है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है, ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा है, तो ये जो हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे इसका, तो ये हमारा है ओरिजिनल कंजम्पशन है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 120 को, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। करंट कंजम्पशन पूछा है, तो ये जो 12/20 था इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, ये 0 से 0 गया, ये आ गया 72, ठीक है। कंजम्पशन है, कंजम्पशन किस में लिखा जाएगा, किलोग्राम में, कितने किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे ये आ गया 60 kg, राइट। पहले 72 किलोग्राम शुगर खरीद रहा था और अभी 12 किलोग्राम कम हो गई है, 60 किलोग्राम खरीद पा रहा है, ठीक है, क्लियर। अभी देखते हैं थर्ड और फोर्थ कैसे निकालेंगे। ओरिजिनल प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस का मतलब है कि शुगर जो है 1 किलोग्राम शुगर का रेट क्या पड़ा, ठीक है, ये निकालना है। अब आप देखिए अगर आपके पास मान लो 100 रुपये है और आप जो है 20 चॉकलेट खरीद पा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब एक चॉकलेट का रेट क्या हुआ, आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 100/20,
भाई डिवाइड ही तो करते हो, ठीक है, जो भी है। या फिर मैंने एक फॉर्मूला जो बताया, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपके पास पैसे हैं 100, आपके पास कंजम्पशन कंज्यूम कर रहे हो आप 20 चॉकलेट, ठीक है। आपको प्राइस निकालना है, तो ये 20 वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा 100/20, ऐसे सोच सकते हो या फिर, ठीक है। तो फिर ऐसे ही निकालेंगे। सेम ही चीज़ ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे हम थर्ड पार्ट में कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, प्राइस हमें निकालना है। अब ये ओरिजिनल प्राइस बोल रहा है, तो यहाँ कंजम्पशन ओरिजिनल वाला पुट होगा, ओरिजिनल कंजम्पशन 72 है, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर हमारा 300 है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाय 72, इसको आपने सॉल्व करना है, वो हमारा आ जाएगा ओरिजिनल प्राइस, राइट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, प्राइस इनटू यहाँ पे करंट कंजम्पशन, क्योंकि करंट प्राइस पूछा है इसलिए, ठीक है। और यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है 300, यहाँ पे प्राइस हो गया, कंजम्पशन हमारा करंट कंजम्पशन 60 था, यहाँ 60 लिया हमने और 60 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो प्राइस है हमारा वो आएगा 300/60। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया होगा माइंड में कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। अगर नहीं भी हुआ है तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा देख लेना कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए आप एक बार, इसमें बोला है प्राइस इज इंक्रीज बाय इतना %। अब अगर आप ये जो मेथड मैंने बताया ये अगर आप करते, आंसर यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मिक्स फ्रैक्शन वाले केस में अगर आप ये लगाओगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, राइट। भाई 100 है, फिर इसको यहाँ पे इंक्रीज करोगे 116 × 2/3% करोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो इसलिए इसको फिर आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। सिंपल तरीका मतलब परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन 16 × 2/3% हमने पिछली वीडियो में भी बहुत बार देखा कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन होती है 1/6, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इस 1/6 का क्या मतलब है कि अगर प्राइस पहले 6 था, अब इंक्रीज होकर कितना हो गया, 7 हो गया। इसका यही मतलब निकलता है, ठीक है। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हम ओरिजिनल वैल्यू मान के चलते हैं, ऊपर वाली वैल्यू उसमें जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया है ये वो आया है, इंक्रीज या डिक्रीज या जो भी चेंज जो हम बोलते हैं, ठीक है। अब कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है 20% से। 20% का मतलब 1/5, राइट, फ्रैक्शन में। तो 1/5 यानी कि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ओरिजिनल पहले 5 था, 5 से डिक्रीज होके 1 का डिक्रीज आया, वो चीज़ हो गई है 4, ठीक है। तो ये हमारा प्राइस है, ये हमारा कंजम्पशन है, यहाँ हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। कैसे निकलता है फॉर्मूला जो मैंने बताया, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, दोनों को मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया 30, यहाँ मल्टीप्लाई किया 28। अब हमें परसेंटेज चेंज बताना है एक्सपेंडिचर में, परसेंटेज चेंज बताना है। तो आप देखिए अगर सिर्फ मैं चेंज पूछती हूँ तो आप बता दोगे 2 का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट कम हो रही है चीज़। लेकिन जब परसेंटेज आ जाता है तो आप सिर्फ 2 नहीं बताओगे, आप उसको परसेंट में भी कन्वर्ट करोगे। और जो हमने फॉर्मूला कई बार पढ़ लिया परसेंटेज चेंज का, वही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे हमारा 30 से 20 पे गया, दोनों को माइनस किया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो 30 है इंटू 100, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 20/3, और इसको और आप लिख सकते हो 20/3 यानी कि 6 × 2/3%, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपने इसको करना है। आप चाहो तो वो वाला मेथड लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको जब ये दी जाएगा मिस फ्रैक्शन वाली चीज़ें, तो आप थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है वो फॉर्मूला को दें, ठीक है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो ये प्राइस वाले जितने भी प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी आपकी नज़र में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब एक बार हमने फर्स्ट वीडियो में जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके उसे देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो उसको देख ले और फिर जो क्विक रिवीजन मैं करा रही हूँ उस पर वापस आए, ठीक है। तो एक बार चलते हैं क्विक रिवीजन पे। तो इसमें देखिए हमने सीखा क्या था अपनी पहली वीडियो से, फटाफट वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वीडियो से हमने
5 टाइप के यहाँ पे हमने चीज़ें सीखी थी, ठीक है। वो 5 टाइप क्या क्या है? एक हमने सीखा था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट कर लेते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो बताऊँगी अभी क्या था। दूसरा हमने एरर या चेंज जो भी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या था। एक हमने क्या किया था, लेस या मोर, एक की सैलरी उससे लेस है, एक या मोर है तो दूसरे की कितनी मोर या लेस है उसका परसेंट निकालना, ठीक है। एक हमने सक्सेसिव मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, ठीक है। और एक हमने किससे रिलेटेड किया था, लेंथ ब्रेथ वाला, राइट। लेंथ ब्रेथ में इंक्रीज डिक्रीज आ जाए, इंक्रीज डिक्रीज आ जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा था। ये 5 टाइप के हमने चीज़ें सॉल्व की थी। अब फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या सीखा। परसेंटेज फ्रैक्शन वाले में हमने ये सीखा जैसे कि कोई मान लो 64 ऐड हो रहा है, ठीक है, अपने ही 50% में, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए थे, ठीक है। बाकी वीडियो में आप डिटेल में देख लेना कि करा कैसे था, थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये सीखा हमने, ठीक है। एरर वाले में हमने क्या सीखा कि अगर कोई चीज़ को हमने 7/4 से मल्टीप्लाई कर लिया, करना था 3/5 से, तो कितना हमारा एरर आया इस चीज़ को करने में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखा था। लेस मोर वाले में कि अगर मान लो कृष्ण की सैलरी 50% ज़्यादा है राधा से, तो राधा की सैलरी कितने परसेंट लेस है कृष्ण से, तो यहाँ यूनिट 50% ही कर देंगे। इसका तरीका था पूरा का पूरा, वो वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। सक्सेसिव मेथड में क्या क्या था कि अगर मैं मान लो आपकी सैलरी जितनी भी है, ठीक है, उसमें 20% का इंक्रीज आ गया, फिर 30% का डिक्रीज आ गया, फिर 50% का इंक्रीज आ गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं कि इंक्रीज आ गया, डिक्रीज आ गया, इंक्रीज आ गया, इंक्रीज 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 आ गया, डिक्रीज 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 आ गया। तो ऐसे एक के बाद एक चीज़ होती जाती है, तो उसको हम सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करते हैं। या फिर इसका मैंने आपको फ्रैक्शन से भी बताया था कि 20% है, तो ये 20% का मतलब क्या है, 1/5, ठीक है। 30% का मतलब क्या है, 3/10, और 50% का मतलब मान लो 1/2, ठीक है। मैं मान लेती हूँ चलो ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ और ये वापस इंक्रीज कर दिया। तो पहले इंक्रीज किया है तो 5 से वो चीज़ 6 हुई है, फिर डिक्रीज किया है तो 10 से वो चीज़ 7 हुई है, 3 का डिक्रीज आ गया ना, फिर इंक्रीज हुई है तो 2 से वो चीज़ 3 हुई है, फिर यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन करी, यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन करी, और फिर हमने यहाँ से चेंज निकाला, जो चेंज का फॉर्मूला होता है वो लगा के, ठीक है। लेंथ ब्रेथ वाले क्वेश्चन भी सेम है कि अगर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 10% से इंक्रीज होगी, ब्रेथ 5% से इंक्रीज होगी, तो क्या करें, ठीक है। तो अगेन यही वाला यहाँ पे प्रोसेस यूज़ करेंगे कि 10% का मतलब 1/10 होता है, फ्रैक्शन में 5% का मतलब 1/20 होता है। तो यहाँ 10 से 11 हो गई वो चीज़, और ये 20 से 21 हो गई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से चेंज का फॉर्मूला लगा के परसेंटेज चेंज निकाल देंगे, ठीक है। तो ये था हमने जो फर्स्ट वीडियो में सीखा था। इसको आप एक बार डिटेल में दोबारा देख लेना अगर कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।